हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी स्टडी हम में। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है तो उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे दो संख्या दी गई हैं, 2304 और 4489। तो यहाँ पर हम आपको दो संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करके दिखाएंगे। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो चलिए देखते हैं। तो आपको इस तरीके से पहले एक लाइन खींच लेनी है, उसके बाद इस जो संख्या दी है उसके ऊपर से भी इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। अब आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेने हैं। जैसे यहाँ पे हम 2 व 3 का बना लेंगे, वह 0 और 4 का बना लेंगे। तो अब आपको तीसरे स्टेप में आपको ये काम करना है कि आपको इससे एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। जैसे 23 से के आसपास कौन है? 25 है, तो वो तो 23 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे कम कितनी होती है? 4 का वर्ग यानी 16। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, और यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होता है? 16। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के सामने एरो का निशान लगा देंगे। अब हम इसको 23 में से 16 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने? 7। और उसके बाद जो संख्या जो है उनको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 4 जैसे लिखेंगे तो 4 यहाँ पर भी लिख लेंगे, और इसका दुगना करके लिख देंगे यहाँ पर, यानी कितना होता है? 8। यदि दुगना करना नहीं है तो आप इन दोनों को जोड़कर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिनको आपस में गुणा करने से, जैसे यहाँ पर मान के चलते हैं हमारी संख्या कितनी दी है? 8। ठीक है, तो 8 में एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे आंसर कितना आ जाए? 704। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि कौन कौन सी संख्या है जिनको आपस में गुणा करने से लास्ट में 4 आता है। जैसे यदि हम 2 का गुणा 2 में करें तब भी 4 आएगा, 12 का गुणा यदि 12 में करें तब भी 4 आता है, और 8 का गुणा यदि 8 में करें तब भी कितना आता है? 4। तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो 2 से जैसे यहाँ पे करेंगे तो 2 यहाँ पर भी लिख देंगे, और 2 दूनी होता है 4, और 2 अट्ठे होता है 16। यहाँ पे कितना आ रहा है? 164। इसका मतलब है ये हमारी संख्या नहीं है। हम ट्राई किससे करेंगे अब? 8 से, क्योंकि 2 के बाद 8 ही है। तो 8 अठियन 64 होता है, हाथ से लाएंगे 6, और 8 अठियन 64 और 6 कितने हो जाएंगे? 70। और यहीं पे हमारी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 704, और हमने कितने से गुणा किया था दोनों तरफ? 8 से। तो यहाँ पे भी हम कितना लिख देंगे? 8। अब हम 704 में से 704 माइनस कर देंगे तो बचेगा 0, और हमारा आंसर निकल के आ गया 48। यानी 2304 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 48। यदि आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में ना आया हो तो चलिए हम आपको एक और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपको सबसे पहले समझाया था कि सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है, उसके बाद उस संख्या के ऊपर भी एक लाइन खींच लेनी है। फिर तीसरे स्टेप में हमें दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेना है। उसके बाद हमें इससे एक छोटी पूर्णवर्ग संख्या ढूंढनी है। तो 44 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कितनी होती है? 36। कितनी? 36। और 36 कितने का वर्ग है? 6 का। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे 6, और यहाँ पे लिख देंगे 36। उसके बाद हम इस ऊपर वाली संख्या में से इस 36 को घटा लेंगे, और 44 में से 36 माइनस करेंगे तो बचेंगे 8। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद इसका दुगना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 का दुगना कितना होगा? 12। अब हमें 12 में कोई एक ऐसी संख्या से दोनों तरफ गुणा करना है जिससे लास्ट में कितना आता हो? 9 आता हो। तो 3 का गुणा यदि हम 3 में करें तब भी 9 आता है, लेकिन 123 का दुगना करेंगे तो वो तो 246 हो जाएगा, और ये संख्या नहीं है। हमें कितना चाहिए? 889। तो 3 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जिनको आपस में गुणा करने पर 9 आता है? तो वो संख्या है 7। कितनी? 7। यदि हम दोनों तरफ 7 से गुणा करें तो 7 सतैया 49, हाथ से लाएंगे 4, 7 दूनी 14, और 4 कितने होते हैं? 18, हाथ से लाएगी 1,
7 एकम 7 और 1 8, यही हमारी संख्या होगी। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 889 गुणा हमने कितने से किया था दोनों तरफ, 7 से, तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। 889 में से 889 माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 0। और हमारा जो 4489 का जो वर्गमूल निकल गया वो आया है 67। तो 4489 का जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 67। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डीडी स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।